नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सागर स्टूडेंट में। तो दोस्तों, आप लोग लगभग हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों ने इस प्रकार की क्वेश्चंस तो देखी ही होंगी। सिलोगिज्म की कुछ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों ने इस प्रकार की क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसमें एक स्टेटमेंट यानी कि कथन होता होगा और उसका कुछ निष्कर्ष होता होगा। निष्कर्ष हमें सही है या गलत ये बताना होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता होगा ज़रूर कि सभी कोट वस्तु हैं, कुछ वस्तु कुर्सी है। तो उसका निष्कर्ष दिया रहता होगा कि कुछ कोट कुर्सी हैं और कुछ कुर्सी कोट हैं। तो क्या यह निष्कर्ष सही है या गलत है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना होता है। तो लगभग आप सभी लोग एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को जो है स्ट्राइक कर चुके होंगे। आप लोगों के सामने आ चुकी होगी एक बार न, ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आ चुकी होगी। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग 1.5 की स्पीड में करके देखें, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए और थोड़ी कम समय में समझ में आए। ठीक है, तो मैं वीडियो थोड़ा धीरे बनाता हूँ। तो आप लोग, उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखा होगा। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में, इनको सॉल्व करने के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो मैं इन सभी का प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले, बनाने से पहले आपको कुछ ट्रिक्स जाननी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट जाननी होगी, जो हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, भरमार है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले मैं इसको बनाना कैसे है मैं एक बार बता दूँगा। उसके बाद आप लोग को हर एक क्वेश्चन, कहीं भी अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग सेकंड चुटकियों में ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। आप लोग 2 सेकंड 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, और आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें हमारे क्लास में। तो दोस्तों, मैं अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स के ज़रिए हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद भिड़ते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन की क्या औकात है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को 1.5 के स्पीड में कर ली होगी। चलिए बताते हैं आप लोगों को। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म। तो चलिए, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ध्यान नहीं देना है सब में। देखिए, पहले बात तो क्वेश्चन में कथन होंगी, एक कथन होंगी और एक निष्कर्ष होगी। जैसे कि आप लोगों में क्वेश्चन में मैंने दिखा चुका हूँ, एक कथन होगी। कथन क्या होता है कि मैं आप लोग थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। जैसे ऐसे रहेगी कि सभी पेन मार्कर है। ठीक है, दी होगी सभी पेन मार्कर है। तो इस कथन में जो होगी, पॉइंट आउट करने वाली 2 बातें हुई हैं। ठीक है, इस कथन का कि एक होगा कर्ता जो काम करता होगा, और एक होगा विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो बस यही दोनों का ध्यान रखना है। कर्ता विधेय आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग टेंशन ना लें कि कर्ता क्या है, विधेय क्या है, ये सब बोलने का चीज़ है। शुरुआत का जो रहता है उसको थोड़ा ध्यान देना है, शुरुआत में और लास्ट में। अभी थोड़ी देर आप लोग वेट करिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर वेट कीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमें 4 प्रकार की कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे में सभी के बारे में जानना होगा, ये टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया है ये टाइप स्टेटमेंट। ये ऑल स्टार्ट होता है तो ये टाइप स्टेटमेंट सभी आएगा। किसी क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ जो है रहेगा कथन में कि सभी पेन मार्कर हैं। ठीक है, तो यहाँ बात जब सभी की होगी, ऑल की बात होगी, तो उसे क्या कहा जाता है, ये टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब ये टाइप स्टेटमेंट की बात है ना, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सभी में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन सबका वैल्यू आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी होगी। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप सबको याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए। जब हम लोग सभी में देखते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पेन मार्कर हैं, तो सभी जब भी आ जाएगा ना, सभी का सवाल आ जाएगा ना, ऑल का आ जाएगा ना, तो वहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है, शुरुआत में 100 पुट करनी है। ठीक है, शुरुआत में जो है ना, इसमें सभी पेन मार्कर हैं। जैसे यहाँ पर है, देखिए सभी मेज़ें कुर्सियाँ हैं, तो जो शुरुआत का सब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें 100 पुट करनी है, 100 पुट करनी है, और सेकंड वाले में 50 पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, केवल रख देना उसके सामने। ठीक है,
तो सभी में क्या है, सभी का मतलब है 100 और 50। सभी का मतलब क्या है 100 और 50। आप लोग रिपीट करें, सभी का मतलब क्या है 100 और 50 वैल्यू, ठीक है। शुरुआत वाला को क्या देना है 100 रुपये देना है, और सेकंड वाले को प्रेडिकेट को जिसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं क्या, हम लोग देंगे 50 रुपये देना है सभी में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ई टाइप स्टेटमेंट में, ठीक है। ई टाइप स्टेटमेंट मतलब नन के केस में, इसमें क्या रहेगा, इसमें स्टेटमेंट हमारा क्या दिया रहेगा कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, मतलब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। आप लोग अक्सर इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाते होंगे कि जब कोई नहीं है तो इसके अंदर नहीं आएगा, सर्कल है वगैरह है। बताते हैं एक सेकेंड। आप लोग बनाते होंगे कि सर्कल है, घेरा है, फिर इसके अंदर ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे। इससे क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन भी पैदा होता है, लेकिन मैं जो अभी ट्रिक बताने वाला हूँ उससे ज़रा सा भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसीलिए तो इसे सिलोगिज्म मैराथन क्लासेस मैंने दी है, थोड़ी लंबी जाएंगी लेकिन आप लोग को समझना है, ठीक है। तो सभी के केसेज में हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 100 और 50, ठीक है। और ई टाइप स्टेटमेंट यानी कि ऑल क्या है नन, नन जब यहाँ केस आ जाएगा कि कोई भी नहीं, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ठीक है। जब किसी की बात नहीं होगी, नन की बात होगी, तो कोई नहीं की बात होगी, तो क्या आना है 100 पुट कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में 100 पुट कर देना है। तो हमने क्या बात की कि सभी के केस में 150 पुट करनी है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में, और नन के केस में क्या पुट करनी है 100 पुट करनी है, ठीक है। अब आते हैं कुछ के केस में, ठीक है। कुछ बिल्ली, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसे वाले में क्या करनी है हमें 50-50 पुट करनी है, ठीक है। जब कुछ की बात होगी ना तो 50-50 पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। 4 ही चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और एक आता है कुछ नहीं, जिसमें कुछ कार बस नहीं है, बाकी है लेकिन कुछ कार बस नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है हमें, सब्जेक्ट को 50 देना है और प्रेडिकेट को 100 रुपये देना है, ठीक है। तो मैंने 4 प्रकार की स्टेटमेंट की बात करी। पूरे सिलोगिज्म आप लोग देख लीजिए, 4 ही प्रकार की स्टेटमेंट आएंगी। कौन कौन आएंगी मैं बता देना चाहता हूँ फिर से। सभी के केस में क्या आएंगी, क्या पुट करनी है आप लोगों को 150। फिर नन के केस में क्या पुट करनी है, नन के केस में 100 पुट करनी है, 100 रुपये देनी है, ठीक है। फिर आएगा सम, कुछ के केस में जहाँ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं वहाँ क्या 50-50 रुपीज़ पुट करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट और उसके आगे वाले में, ठीक है। और कुछ नहीं वाले में वैल्यू पे क्या पुट करनी है, एक सेकेंड। कुछ नहीं की जब बात होगी तो वहाँ पे क्या पुट करनी है, कुछ नहीं में 50 और 100 पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, अगर नहीं भी करें तो आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को सब सेट होते जाएगा, ठीक है। अब हमें खर्चा चेक करना है, ठीक है। ये सब जो है ना हम लोग रुपीज़ में उन लोग की क्या उन लोग की कमाई है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उन लोग की क्या मतलब कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी की हम लोग एक वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है हमें किस प्रकार चेक करना है, ठीक है। जब स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इतना आप जान लीजिए कि किसका क्या क्या वैल्यू होता है, सभी का वैल्यू क्या होता है, सम का कुछ का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं का वैल्यू क्या होता है, और नन का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग चारों का वैल्यू जान चुके हैं। अब हम लोग बात आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग पैसे जो दे रहे थे ना वो खर्चा था, ठीक है, उसका खर्चा था। तो हम लोग बात करेंगे खर्चे पे। तो अब जो है खर्चा को क्या करना है हमें कि किस प्रकार एक्सपेंड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट रहेगा, उसमें वैल्यू पहले पुट करनी है, फिर क्या वह खर्चा सेटिस्फाई कर पा रहा है, उतना खर्चा वह करने के लायक है, ये हमें पता करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिएगा जी, इतना अगर आप लोग जान गए तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको अभी हम लोग क्वेश्चन पे आके बता रहे हैं आपको। चलिए, तो अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वैल्यू तो हम लोगों ने जान लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मेन बात वो है कि सॉल्व होनी चाहिए क्वेश्चन। चलिए, अब जो है स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। पहला कथन क्या है, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली आप लोग को ऐसी आती होगी कि सभी कमरे जो है घर हैं, सभी घर झोपड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष आती होगी, हम लोग को बताना है, इसमें क्वेश्चन में बताना रहता है कि निष्कर्ष सही है या गलत है, या फिर दोनों गलत है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों सही भी हो सकता है,
एक सही एक गलत भी हो सकता है। तो हम लोग को ऑप्शन इस प्रकार कुछ दिया रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट और निष्कर्ष दिया रहेगा, उसके बाद ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि बी कर रहा है कि सी कर रहा है कि डी कर रहा है कि ई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को वहाँ पे टिक लगाना होता है। यदि ये सेटिस्फाई कब करेगा, जब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ठीक है। जब केवल निष्कर्ष जो है केवल एक अनुसरण करेगा, मान लीजिए एक केवल सही है दूसरा गलत है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे, ठीक है। जब केवल एक अनुसरण करता हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, और यदि केवल 2 अनुसरण करता हो तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यदि निष्कर्ष या तो एक या निष्कर्ष 2, मतलब आइदर और का केस जब बनता हो ना, तो वहाँ पे क्या हम लोग को चूज करना है, सी, ठीक है। या तो एक सही होगा, या तो इस क्वेश्चन में देखिए, या तो एक सही होगा एक गलत होगा, या तो ये सही होगा ये गलत होगा। तो वैसे में क्या चूज करना है, सी। और डी में आते हैं, डी में क्या रहेगा, ना तो एक होगा ना ही दूसरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग कब चूज करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार होगा मैं ये पहले समझा। मान लीजिए ये भी गलत है ये भी गलत है, तो हम लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे, डी को चूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही लिखा रहेगा, यदि ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। और ई हम लोग कब चूज करेंगे, जब जो होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता हो, ठीक है। जब निष्कर्ष 1 भी सही हो और 2 भी सही हो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि सभी, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी का केस बन रहा है। सिलोगिज्म जो है ना, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना भूल गए हैं। खैर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है। पहले शुरुआत करना होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं छोटी सी एक और बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि 2 प्रकार की स्टेटमेंट होंगी, एक होगी डायरेक्ट कंक्लूजन और एक होगी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो होगी, निष्कर्ष जो होगी ना, 2 प्रकार की होगी, 2 प्रकार के स्टेटमेंट से निकलेगी, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन तभी निकलेगा जब एक ही स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट जो हमारा है ना, कथन जो है ना, एक ही दिया होगा और उसी से सबका आंसर निकल जाएगा, कंक्लूजन निष्कर्ष निकल जाएगा। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन जब 2 या 2 से अधिक जो दिया होगा ना स्टेटमेंट, तब निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि सभी पंखे बल्ब है, ये हमारा कथन है, ठीक है। ये जो है हमारा वो कथन है कि सभी पंखे बल्ब हैं, एक ही है, ठीक है। और क्या है, सभी पंखे बल्ब है, तो क्या इसमें नेगेटिव बात कही गई है, नहीं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा जब होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा जितना भी निष्कर्ष जो है बनेगा सब पॉजिटिव वाला बनेगा। अगर कोई भी नेगेटिव आ गया ना, जैसे मैं यहाँ पे नहीं कहा है, तो इसे सीधा गलत कर देना है, ठीक है, सीधा गलत कर देना है। और बाकी देखिए कोई भी बल्ब पंखे नहीं है, यहाँ दे दिया नहीं, तो ये सीधा गलत कर देना है हमें, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही बनाएगी, ये बात हमें याद रखनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देगी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में भी जानेंगे, अभी इनडायरेक्ट में नहीं बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब 2 स्टेटमेंट दिया रहे, जैसे मैं कुछ बल्ब पंखे हैं कुछ पंखे बल्ब हैं, ऐसा करके कुछ दिया हो, और मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हो, उससे कंक्लूजन जब निकलती है तो उसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट निष्कर्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट कथन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक जानेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन। जब एक ही स्टेटमेंट दिया हो, जैसे में ये क्वेश्चन में सभी पंखे बल्ब हैं, और इसी से हमें निष्कर्ष सही है या गलत है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी पंखे बल्ब हैं, ठीक है। यहाँ सभी का केस आ रहा है, तो सभी का केस में हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, सभी का केस में क्या पुट करते हैं, 150, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करते हैं, सब्जेक्ट के पास 100 करते हैं और प्रेडिकेट के पास 50। तो पंखे जो है हमारा शुरुआत वाला है, शुरुआत वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास यहाँ मैंने 100 पुट करी है,
और यहाँ बल्ब जो है दूसरी वाला है, तो इसमें हम जो है 50 पुट करें हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में आते हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष है, हमारा निष्कर्ष है, ठीक है, कंक्लूजन है। तो निष्कर्ष सही है या गलत हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ निष्कर्ष कहा है कुछ पंखे बल्ब है, तो क्या यह सही है? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्टेटमेंट जो है हमारा पॉजिटिव है कि सभी पंखे बल्ब है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नेगेटिव वाली बात नहीं कही गई है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्या निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष पॉजिटिव है, यहाँ पहले पता करते हैं। कुछ पंखे बल्ब हैं, तो यह एक पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात कही ही नहीं गई है। जब नहीं कह देता तो हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो क्या यह पॉजिटिव है? सबसे पहला बात, यह कंक्लूजन पॉजिटिव है पहला नंबर का कि कुछ पंखे बल्ब है। हाँ, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ कुछ कहा गया और हमारा स्टेटमेंट क्या कहा गया? स्टेटमेंट में हमारा जो है सभी की बात करी गई है, जिसमें पंखे के पास 100 रुपये है और बल्ब के पास 50 रुपये है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में कुछ कहा गया, तो कुछ का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते थे? 50 और 50, ठीक है। सब्जेक्ट में भी 50 और प्रेडिकेट में भी 50। तो क्या पंखे के पास 50 रुपये खर्चा करने की ताकत है? तो देखते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में पहले देखते हैं। स्टेटमेंट में तो हमारे पास है पंखे के पास 100 रुपये है, तो क्या यह 50 रुपये खर्चा कर पाएगा? हाँ, खर्चा सेटिस्फाई कर पाएगा। और बल्ब के पास 50 रुपये है, तो बल्ब के पास यहाँ भी 50 रुपये है। कुछ के केस में क्या होता है? 50-50 रुपये होता है कि नहीं? तो यहाँ हम लोग पहले कुछ के केस में यहाँ 50-50 पुट कर लिए। उसके बाद चेक करेंगे, पंखे के पास 100 रुपये है, यहाँ पंखे के पास 50 रुपये है, ठीक है। पंखे के पास 100 रुपये है, यहाँ पंखे के पास 50 रुपये है, यानी कि स्टेटमेंट ये एक सेटिस्फाई कर रहा है। बल्ब के पास यहाँ 50 रुपये है, बल्ब के पास 50 रुपये खर्चा कर रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट पहला जो है हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि यह खर्चा जो है बेयर कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कंक्लूजन में। दूसरा कंक्लूजन का है सभी बल्ब पंखे हैं। तो सभी के केस में मैंने क्या कहा था कि शुरुआत वाले में हम लोग 100 पुट करेंगे और सेकंड वाले में 50 पुट करेंगे। तो बल्ब के पास इस बार हो गया 100 रुपये खर्चा कर दिया है। क्या यह 100 रुपये खर्चा कर सकता है? बल्ब के पास मेरे पास स्टेटमेंट में कितना है? स्टेटमेंट में मेरे पास 50 रुपये है। बल्ब के पास कितना है स्टेटमेंट में? बल्ब के पास जो है हमारा, बल्ब के पास यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट बार बार ध्यान दें, स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ सेकंड नंबर कंक्लूजन में कहा गया है कि सभी बल्ब पंखे हैं। तो बल्ब के पास 100 रुपये, सभी में हम लोग क्या पुट करते हैं? 100 और 50। तो बल्ब इस बार 100 रुपये खर्चा कर रहा है यहाँ इस स्टेटमेंट में। तो क्या बल्ब के पास 100 रुपये है यहाँ खर्चा करने के लिए? नहीं, स्टेटमेंट में तो 100 नहीं है, तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? गलत हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरा स्टेटमेंट पर। तीसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नहीं से पहले देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारा पॉजिटिव है। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना जरूरी है। देखते हैं चेक करके, कुछ बल्ब पंखे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं? तो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है? कुछ के केस में हम लोग क्या पुट करते हैं? 50 और 50। तो स्टेटमेंट में हमारा कहा गया है, स्टेटमेंट में कि बल्ब के पास 50 रुपये यहाँ मांगा गया है कंक्लूजन में, और स्टेटमेंट में हमारे पास बल्ब में 50 रुपये है, यानी कि खर्चा सेटिस्फाई कर पा रहा है। पंखे के पास यहाँ 50 रुपये है, पंखे के पास यहाँ स्टेटमेंट में मेरा 100 रुपये है, यानी कि ये भी खर्चा कर पा रहा है, यानी कि तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। आते हैं चौथा नंबर स्टेटमेंट। चौथा नंबर स्टेटमेंट में हमारा जो है वो जो कहा गया है कि कोई भी बल्ब पंखा नहीं है। तो यहाँ तो हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नहीं आ गया, यानी कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो सीधा गलत कर देना है। यानी कि हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का कि केवल 1, 2 और 3, नहीं सॉरी 2 तो गलत है, चौथा भी गलत है। तो क्या लिखेंगे आंसर में? केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो हुआ डायरेक्ट कंक्लूजन में। अब इनडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का फंडा कुछ अलग है। इनडायरेक्ट में हमें जो है 2 कंक्लूजन को जोड़ना होता है, ठीक है। आते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे वहाँ पे जो था, हम लोग डायरेक्ट में जब बनाते थे तो वो जो था एक जो है
वो जो था कि एक ही स्टेटमेंट होता था। स्टेटमेंट में क्या होता था, सभी कमरे घर हैं, केवल एक ही होता था, लेकिन यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, किस प्रकार जोड़नी है इसको हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, एक ब्लैंक ले लिया हमने। चलिए एक मैं देता हूँ, सभी पंखे बल्ब हैं। डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट से अब हम लोग बढ़ते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट में हमारा कहा गया है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है कि ये जो निष्कर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दोनों कथनों में जो होता है एक अभिष्ट पद, एक कॉमन जो होता है, कॉमन पद होता है। ठीक है, कॉमन पद की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट में ये है कि किसी भी कथन में कॉमन जो टर्म होते हैं उस पर एक पर जो है हमें 100 रुपये होना ज़रूरी है। ठीक है, एक पर जो है 100 रुपये का होना ज़रूरी है। कथन की क्या है, इनडायरेक्ट की क्या खासियत है कि सभी जो है में एक कॉमन होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में कॉमन क्या होगी कि यहाँ पे देख लेते हैं कि सभी ए बी हैं, कोई भी बी सी नहीं है। तो देखिए बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन आने की उभयनिष्ठ पद होनी चाहिए, यहाँ पे उभयनिष्ठ सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है उभयनिष्ठ में से उभयनिष्ठ जब पद की हम लोग खोज कर लिए यहाँ पे कि सभी ये बी हैं, कोई भी बी ए नहीं है, यहाँ बी कॉमन आ गया, उसमें से एक पर जो है 100 रुपये का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे नीचे वाले में 100 है, तो एक पर 100 रुपये का खर्चा होना ज़रूरी है, 100 रुपये का की कमाई होना ज़रूरी है स्टेटमेंट में। ठीक है, तभी इनडायरेक्ट बनेगा। अब इनडायरेक्ट की थोड़ी सी छोटी सी बात एक और जान लीजिए कि जब दो कथन होगी तो अगर एक पॉजिटिव हुआ तो उसका कंक्लूजन भी बनेगा पॉजिटिव वाला। ठीक है, अगर एक नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव हुआ तो उसका भी कंक्लूजन क्या बनेगा, हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष की जो होती है दी हुई होती है वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव रहा शुरुआत का और सेकंड का नेगेटिव रहा तो भी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों कथन नेगेटिव हो गया तो वहाँ पे जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर दो कथन नेगेटिव हो गया तो वहाँ पे कोई निष्कर्ष, नो रिजल्ट बनेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, तो टोटल सब आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टकराएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव टकराएगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा, निष्कर्ष बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव टकराएगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव निष्कर्ष बनाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव पहला भी नेगेटिव रहा दूसरा भी नेगेटिव रहा स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, नो रिजल्ट बना देगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग जानेंगे कि इसको बनाएं कैसे, जो है इनडायरेक्ट को कैसे बनाएं। अब जो है ऐसा ही मिलता होगा, सिंपल सा एकदम, सब जगह सभी एग्जाम में ऐसी ही क्वेश्चन मिलती होगी। एक तरफ कथन होगी कि सभी ये बी हैं, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद निष्कर्ष दी होगी। निष्कर्ष एक या दो दी होती है एग्जाम में, मैंने यहाँ 4 दे दी है, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है इसको कैसे बनाना है कि सभी यहाँ कहा गया है तो 100 एक में डालेंगे, एक में 50। फिर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई नहीं, यानी कि नन का केस बना रहा है। नन का केस में एक में 100 एक में 100, दोनों में 100 डालना है। ठीक है, अब देख लीजिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा पॉजिटिव है और सेकंड वाला जो है नेगेटिव है, तो मिल के क्या बनाएगी, मिल के नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है, मिल के जो है नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है, मिल के नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगी। तो ये जो है पॉजिटिव है, देख लीजिए सभी ए बी हैं, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ सेकंड वाला कोई भी बी सी नहीं है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने अभी समझाया पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगी, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे अगर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में एक भी पॉजिटिव दिखा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सभी सी ये हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो जैसा पॉजिटिव दिखा तो वो सीधा गलत। ठीक है, वो अनुसरण करेगा ही नहीं। ठीक है,
हमेशा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर स्टेटमेंट मिलेगी तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव का कोई सवाल ही नहीं होता। तो फर्स्ट वाला भी देखते हैं, कोई ये सी नहीं है तो ये भी नेगेटिव, सेकंड वाला भी नेगेटिव, ये कुछ ये सी नहीं है तो ये भी नेगेटिव, यानी कि ये सब अनुसरण कर सकता है या नहीं तो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव नेगेटिव में एक जो है हमारा ऑप्शन निकल गया कि ये अनुसरण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ई जो है अनुसरण नहीं करेगा। अब चलते हैं कि इसको निकालना कैसे, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहा गया है, हम लोगों ने खर्चा यहाँ पे बिठा देना है कि कितना कमाई होता है, सभी है तो यहाँ 100, कोई भी नहीं तो यहाँ 100, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक इसमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन यहाँ पर बी है जिसमें से एक में 100 है, तो इसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। क्या करना है, काट देना है। बी ख़त्म हो गया, अब बच गया क्या हमारे पास। अब आते हैं निष्कर्ष पे कि कोई ये सी नहीं है, तो ये और सी के बीच रिलेशन भांजा है, ठीक है, ये और सी के बीच। तो काटने के बाद आप लोग को देखना है कि ये का कितना पैसा है 100 और सी के पास 100 रुपया है, कोई ये सी नहीं है, तो कोई नहीं में क्या पुट करते हैं यहाँ, क्या 100, ये भी 100 रहेगा, ये भी 100 मांगेगा और सी भी 100 मांगेगा, ठीक है। तो क्या ए के पास स्टेटमेंट में 100 रुपये है, हाँ है, तो ये अनुसरण करेगा। सी के पास 100 रुपये है, हाँ स्टेटमेंट में सी के पास 100 रुपये है, तो क्या होगा, ये हमारा सही होगा, ठीक है। अब आते हैं बी में, कहा है कोई सी ए नहीं है, तो कोई नहीं में क्या आता है 100, तो सी और ए के पास तो 100 है, तो ये भी सेकंड की भी सही होगा। कुछ सी ए है, कुछ में क्या आता है, कुछ सी ए नहीं है, तो कुछ नहीं में क्या सिखाए थे हम कि 50 आएगा पहला और दूसरा जो है 100 आएगा, तो सी और ए के पास तो 100 रुपीज़ है, तो ये कोई भी खर्चा बर्दाश्त कर लेगी, यानी कि ये जो है सभी जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अभी तक जो था वो था, अब जो है सारा जो है क्लियर होगा, क्वेश्चन वगैरह की जो है सब क्लियर दिखाई दे रही होगी अभी फ़िलहाल आप लोगों को। चलिए अब बनाते हैं, अब जो है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करेंगे सब प्रीवियस ईयर, ले लेते हैं नीला कलर, और देखिए स्टेटमेंट सभी कहा गया, सभी कमरे घर हैं, तो सभी कमरे घर हैं तो इसमें कमरे में 100 हो जाएगा, घर में 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया है कि सभी घर जो है झोपड़ी हैं, तो घर के पास भी 100 होगा और झोपड़ी जो है 50 होगा, ठीक है, 150। अब देखिए सभी कमरे घर हैं, तो घर यहाँ भी कॉमन और घर यहाँ भी कॉमन, जिसमें से एक में 100 है, यानी कि ये घर और घर कट जाएगा, ठीक है। घर और घर जब कट जाएगा तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन जो क्या कहा है कि कुछ झोपड़ी कमरे हैं, तो कुछ के केस में क्या है, कुछ के केस में हमें क्या देखना है कि स्टेटमेंट दोनों जब मिलेगा, कुछ के केस में झोपड़ी और कमरे के बारे में बात करी गई है, तो झोपड़ी यहाँ है और कमरा यहाँ पे है, तो दोनों को मिल के बना है स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे इसमें, कुछ के केस में क्या करता है 50-50 मांगता है, उनकी 50 और 50, और दोनों जो है ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो बनाएगा क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ए वाला तो पॉजिटिव है ही, फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है ही, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ये सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं खर्चा में क्या है कि खर्चा में कहा गया है हमें कि कुछ झोपड़ी कमरे हैं, तो कुछ के केस झोपड़ी में क्या 50-50 रुपीज़, तो 50-50 तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा क्योंकि मिनिमम 50 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ये तो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अनुसरण करेगा। फिर सेकंड में कहा गया कि कुछ झोपड़ी घर हैं, ये भी कुछ 50-50 मांगता है, कुछ तो हमेशा 50-50, तो अनुसरण करेगा ही, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो दोनों अनुसरण करेगा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, ऑप्शन कुछ इस प्रकार एग्जाम में रहेगी, 4 प्रकार की ऑप्शन रहेगी यहाँ पे, ए बी सी डी मैं समझा चुका हूँ आप लोग। तो जब दोनों अनुसरण करें तो ऑप्शन नंबर ई मारना है,
यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है तो हमें ऑप्शन नंबर ई मानना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर में स्टेटमेंट दिया गया है सभी बंदर चूहे हैं, तो सभी के केस में बंदर के पास कितने 100 रुपये, चूहे के पास 50 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार सारी क्वेश्चन जो है आपकी अब खर्चा जो है सेटिस्फाई करने के तौर पे सभी जो है खर्चे और इनकम एक्सपेंस वाली जो है सारी चीज़ें आप लोगों की बनती रहेगी। इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, खर्चा में पुट करना है वैल्यू और उसको सेटिस्फाई करना है कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, फिर आप लोगों को खर्चा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं चेक करना है डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में क्या करना है, पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉमन सा पद भाइना है, प्रेडिकेट भाइना है या फिर सब्जेक्ट भाइना है। उसमें से अगर एक में 100 रहे तो आप लोगों को काट देना है। काटने के बाद आप लोगों को खर्चा उसमें पुट करना है, वैल्यू पुट करना है उसमें और देखना है कि किस प्रकार उसमें जो है खर्चा को कर पा रहा है, बेयर कर पा रहा है कि नहीं, वो देखना है। उसके बाद आपकी सारी जो है अगर खर्चा बेयर कर पा रहा है तो सेटिस्फाई कर पा रहा है तो आंसर भी सही होगा, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को बनाई। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हैव अ गुड डे ऑल एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेगी आप लोगों को।